नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है दरवेशी लंगर और हम पेश कर रहे हैं हजूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की किताब सिर्रुल असरार से 5वीं फसल। इससे पिछली नशिस्त में हमने चौथी नशिस्त पेश की थी जिसका उन्वान था उलूम की तादाद, और आज हम 5वीं फसल पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है तौबा और तलकीन। तो चलिए सुनते हैं हजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब सिर्रुल इसरार की 5वीं फसल। याद रखिए, मज़कूरा मरातब सच्ची तौबा और तलकीन मुर्शिद के बगैर हाथ नहीं आते, जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी है, और उन्हें इस्तकामत बख्श दी तकवा के कलमा पर। सूरह अल-फतह आयत 26। इससे मुराद ये है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ऐसे मुर्शिद कामिल से ले जिसका दिल पाक व साफ हो और इस दिल में अल्लाह के सिवा किसी और का बसेरा ना हो। इससे मुराद वो कलमा नहीं जो अवामुन नास की ज़बान पर जारी होता है। अगरचे अवाम और ख़वास के कलमे के अल्फाज तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके मानी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि दिल तौहीद का बीज जब किसी जिंदा दिल से अखज़ करता है तो वो भी जिंदा हो जाता है और ऐसा बीज कामिल बीज बन जाता है। एक नामुकम्मल बीज कभी नहीं उग सकता। इसीलिए कलमा तौहीद के बीज का तज़किरा कुरान करीम में 2 जगह आया है। एक तो ज़ाहरी कौल के साथ, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, जब उन्हें कहा जाता है कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और दूसरे इल्म हकीकी के साथ, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, बस आप जान लें कि नहीं कोई माबूद बजुज़ अल्लाह के, और दुआ मांगा करें कि अल्लाह आपको गुनाह से महफूज रखे, नीज़ मग़फ़िरत तलब करें मोमिन मर्दों और औरतों के लिए। ये आयत अपने शान नुज़ूल के सबब ख़वास की तलकीन के लिए नाज़िल की गई है। बुस्तान शरीयत में है कि सबसे पहले जिस शख्स ने बारगाह नबूवत में करीब तरीन आसान और अफजल रास्ते की तमन्ना ज़ाहिर की वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का इंतज़ार फरमाया हत्ता कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की 3 बार तलकीन की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को दोहराया और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी तलकीन फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पास तशरीफ़ ले गए, उन्हें भी तलकीन की और फरमाया हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए। यहाँ जिहाद अकबर से मुराद नफ्स के खिलाफ जिहाद है, जैसा कि एक और हदीस में फरमाया तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अपना नफ्स है जो तेरे पहलू में है। तो उस वक्त तक अल्लाह ताला की कामिल मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता जब तक अपने अंदर नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुलहिमा को शिकस्त फाश नहीं दे लेता। नफ्स शिकस्त खा गया तो गोया तू अखलाक ज़मीमा से पाक साफ हो गया। मेरी मुराद अखलाक हैवानियाँ, मसलन खाने पीने और सोने में ज़्यादती, लगव बेहुदा गुफ्तगू, अखलाक सबैया, मसलन गुस्सा, गाली गलोच, लड़ना झगड़ना, अखलाक शैतानियाँ, मसलन किब्र नखवत, हसद कीना वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत से अखलाक ज़मीमा हैं। ये तमाम नफ्स से ताल्लुक़ रखते हैं, ख्वाह बदनी हो या कल्बी। जब इंसान इन अखलाक ज़मीमा से पाक हो जाता है तो उस वक्त वो गुनाहों से वाकई पाक हो चुका होता है और इसका शुमार मुतत्तहिरीन और तवाबीन में होने लगता है। जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी है, बेशक अल्लाह ताला दोस्त रखता है बहुत तौबा कबूल करने वालों को और दोस्त रखता है साफ सुथरा रहने वालों को। ज़ाहिरी गुनाहों से तौबा करने वाले इस आयत का मुस्ताक नहीं हैं, अगरचे वो ताइब हैं लेकिन वो तवाब नहीं हैं, क्योंकि तवाब मुबालगा का सीगा है और इससे मुराद खवास की तौबा है। ज़ाहिरी गुनाहों से तौबा करने वाले शख्स की मिसाल इस शख्स की सी है जो घास को काट देता है, जड़ से उखेड़ता नहीं। जाहिर है ये घास दोबारा उगेगी और पहले से ज़्यादा उगेगी। तवाब की मिसाल घास की जड़ से उखेड़ने वाले की है। ये घास दोबारा नहीं उगेगी, अगर उग भी आई तो मामूली सी होगी जिसे बआसानी उखेड़ा जा सकता है। तलकीन एक ऐसा अल्लाह है जो मुरीद के दिल से गैर अल्लाह को काट डालता है, क्योंकि कड़वा दरख्त काट कर ही इसकी जगह मीठे फल का दरख्त लगाया जा सकता है।
इस बात में गौर व फिक्र करो और समझने की कोशिश करो, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और वही है जो तौबा कबूल करता है अपने बंदों की और दरगुजर करता है उनकी गलतियों से। एक और आयत करीमा में फरमाया, वो जिसने तौबा की और ईमान ले आया और नेक अमल किए तो ये वो लोग हैं, बदल देगा अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को नेकियों से। तौबा की दो किस्में हैं, अवाम की तौबा और ख़वास की तौबा। अवाम की तौबा तो ये है कि इंसान गुनाह को छोड़कर इताअत की तरफ आ जाए, अखलाक ज़मीमा को तर्क करके अखलाक हमीदा को अपना ले, जहन्नम की राह से हटकर जन्नत के रास्ते पर चल दे, आराम व आसाइश की आदत को छोड़कर ज़िक्र व फ़िक्र और मुजाहिदा और रियाजत के ज़रिए नफ्स को मती करने की कोशिश करे। ये अवामुन्नास की तौबा है। ख़वास की तौबा ये है कि इंसान अवाम की तौबा हासिल करने के बाद हसनात से मारफ की तरफ, मारफ से दर्जात की तरफ, दर्जात से कुर्बत की तरफ, कुर्बत लज़्ज़ात नफसानिया से लज़्ज़ात रूहानिया की तरफ लौटे। ख़वास की तौबा गोया तर्क मा सिवा उससे उन्स और उसकी तरफ यकीन की आंख से देखना है। ये तमाम चीज़ें वजूद के कसब से ताल्लुक़ रखती हैं और वजूद का कसब गुनाह है। जैसा कि कहा गया है, तेरा वजूद गुनाह है, इससे बड़े गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और अफा कहते हैं कि इबरार की हसनात मुकर्रबीन की सय्यात हैं और मुकर्रबीन की सय्यात अबरार की हसनात हैं। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार करते, जैसा कि रब्बे कुद्दूस का इरशाद है, और इस्तग़फ़ार किया करें कि अल्लाह ताला आपको गुनाह से महफूज रखे। यहाँ गुनाह से मुराद वजूद का गुनाह है। इसी का नाम अनाबत है, क्योंकि अनाबत मा सिवा अल्लाह को छोड़कर अल्लाह का हो जाना, आखिरत में कुर्बत के वास्ते में दाखिल होना और अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी का दीदार हासिल करना है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी हैं जिनके बदन तो दुनिया में हैं, लेकिन उनके दिल तहतुल अर्श होते हैं। अल्लाह ताला का दीदार इस दुनिया में नहीं हो सकता। हाँ, सिफ़ात खुदाबंदी के अक्स को दिल के आईने में देखना मुमकिन है, जैसा कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, मेरे दिल ने अपने रब का दीदार किया, यानी मेरे रब के नूर के साथ, पस दिल जमाल खुदाबंदी के अक्स को देखने का आईना है। ये मुशाहिदा मुर्शिद कामिल की तलकीन के बगैर हासिल नहीं होता, मगर ज़रूरी है कि शेख वासिल बहक हो और उसका सिलसिला तरीक़त आखिर तक मुतसल हो। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से और अल्लाह ताला के हुक्म से नाक़िसों की तकमील के लिए मुकर्रर किया गया हो, यानी साहिब खिलाफत हो। औलिया ख़ास के लिए भेजे जाते हैं, अवाम के लिए नहीं। यही फ़र्क है वली और नबी में। नबी आम ख़ास हर एक के लिए मुस्तकिल बनफ़से ही मबऊस होता है, लेकिन वली मुर्शिद सिर्फ ख़ास के लिए भेजा जाता है और वो मुस्तकिल बनफ़से ही नहीं होता। वली को हर हाल में अपने नबी की इत्तिबा करना होती है। अगर वो इस्तक़लाल बनफ़से ही का दावा करे तो काफिर हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को अम्बिया बनी इसराइल जैसा फरमाया है, क्योंकि अम्बिया बनी इसराइल हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की इत्तिबा करते थे, लेकिन उनके उलमा दीन की तजदीद करते और नई शरीयत लाए बगैर इसी शरीयत के अहकाम की ताकीद करते। इसी तरह इस उम्मत के उलमा जिन्हें मनसब वलायत पर फाइज किया गया है, ख़वास के लिए भेजे गए हैं, ताकि वो अमर नही की तजदीद करें और ताकीद व तबलीग असल शरीयत के तज़किया के ज़रिए अमल में इस्तेहकाम पैदा करें। तस्फिया और तज़किया से मुराद दिल की पाकीज़गी है। दिल मार्फत का महल है। ये लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के ज़रिए खबर देते हैं, जैसा कि असहाब सुफ़ा मेराज से पहले असरार मेराज बताया करते थे। उम्मत मोहम्मदिया का कामिल वली वही है जिसको ये नूर अता किया गया हो। ये नूर नबूवत का एक जुज़ है और वली अल्लाह के दिल में अल्लाह ताला की अमानत। आलिम वो नहीं जिसके पास सिर्फ ज़ाहिरी इल्म हो, अगरचे ज़ाहिरी आलम भी विरासत नबूवत का हकदार है, लेकिन इसकी हैसियत ज़विल और हाम की सी है। कामिल वारिस वो है जो बेटे की जगह हो। बच्चा अपने वालिद का ज़ाहिर व बातिन में राज होता है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म एक छुपी हुई चीज़ की मानद है जिसे सिर्फ उलमा बिल्लाह ही जानते हैं। जब वो इस इल्म को ज़बान पर लाते हैं तो गाफिल लोगों के सिवा कोई इनकार नहीं करता। यही वो राज है जो मेराज की रात अल्लाह ताला ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर में वदियत फरमाया था, इल्म के जो 30,000 बातन हैं, इनमें से ये आखिरी बातन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राज से अपने मुकर्रबीन सहाबा और अपने सहाबे सुफ़ा अलैहिमुर रज़वान के अलावा किसी आमी को आगाह नहीं फरमाया। अल्लाह ताला इन मुकर्रबीन बारगाह की बरकतों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए और उनकी नेकियों और एहसानात की बारिश से हमें सैराब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इल्म बातिन इसी राज की तरफ रहनुमाई करता है। तमाम उलूम व मारफ उसी राज का छिलका हैं। जो उलमाए ज़ाहिर हैं वो भी इस राज के वारिस हैं। बाज़ की हैसियत साहिबुल फरूज़ की है, बाज़ की असबात और बाज़ की ज़विल अरहाम की। ये लोग इल्म के छिलके को दावत इला सबीलुल्लाह के ज़रिए फैला रहे हैं। ये मवाइज़ हसना से काम लेते हैं, लेकिन मुशाइख अहले सुन्नत जिनका सिलसिला तरीक़त मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है, वो इल्म के मगज़ के वारिस हैं। इन्हें बाब मदीनातुल इल्म की वसातत से यही इल्म अर्ज़ानी हुआ है। ये लोग हिकमत के साथ अल्लाह ताला की तरफ दावत देते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, ए महबूब बुलाइए लोगों को अपने रब की राह की तरफ हिकमत से और उम्दा नसीहत से, और उनसे बहस व मुनाजरा इस अंदाज से कीजिए जो बड़ा पसंदीदा और शाइस्ता हो। उलमा ज़ाहिर और उलमा बातिन की गुफ्तगू तो एक जैसी होती है, लेकिन फ़ुरूआत में फ़र्क होता है। ये तीनों मानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजा आतम मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर किसी और को अता नहीं किए गए। इन मानी को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली किस्म इल्म का मगज़ है। ये इल्म हाल है। ये इल्म सिर्फ मर्दान बासिफा को अता होता है जिनकी हिम्मत की तारीफ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। मर्दों की हिम्मत पहाड़ों को उखेड़ फेंकती है। यहाँ पहाड़ों से मुराद कसावत कल्बी है, जो बंदगान खुदा की दुआ और तजर्रा से महब हो जाती है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, और जिसे अता की गई दानाई तो यकीनन उसे दे दी गई बहुत भलाई। दूसरी किस्म इस मगज़ का छिलका जो उलमा ज़ाहिर का हिस्सा है, और इससे मुराद मौज़त हसना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम इल्म और अदब के ज़रिए समझा जाता है, जबकि जाहिल मारपीट और नाराज़गी से। तीसरी किस्म ये छिलके का भी छिलका है। ये हिस्सा उमरा को दिया जाता है। वो अदल ज़ाहरी और सियासत है जिसकी तरफ कुरान ने बाई अल्फाज इशारा किया है। ये लोग अल्लाह ताला की सिफ्त कहर के मुज़ाहिर हैं। ये निज़ाम दीन की हिफाजत का सबब बनते हैं, जिस तरह के सफ़ेद छिलका अखरोट की हिफाजत करता है। ज़ाहिरी उलमा का मकाम सुर्ख और सख्त छिलके की मानद है, और फ़ुक़राए सूफिया आरफीन मगज़ हैं, जो दरख्त उगाने का असल मकसूद होता है। यही लुब्बे लबाब है। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा की मजलिसों में बैठो और हुक्मा का कलाम सुनो, क्योंकि अल्लाह ताला नूर हिकमत से मुर्दा दिलों को ज़िंदगी बख्शता है, जिस तरह मुर्दा ज़मीन को बारिश के पानी से ज़िंदा कर देता है। एक और हदीस पाक में है, दानाई की बात अक्लमंद आदमी कोई गोया गुमशुदा चीज़ है, वो उसे जहाँ मिलती है हासिल कर लेता है। लोगों की ज़बानों पर जारी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोहे महफूज से नाज़िल हुआ है। लोहे महफूज आलमुल जबरूत के दर्जात से है, और जो कलमा वासलीन की ज़बानों पर जारी है वो लोहे अकबर से बिला वास्ता ज़बान कुदरत के ज़रिए कुर्बत में नाज़िल हुआ है। हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, इसलिए अहले तलकीन यानी मुर्शिद कामिल की तलाश फ़र्ज़ है। जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस पाक में इल्म से मुराद इल्म मार्फत और कुर्बत है। बाकी अलूम ज़ाहिरा की ज़रूरत इतनी है कि इंसान फ़राइज़ को बजा ला सके। जैसा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की ज़िंदगी इल्म है, इसे ज़ख़ीरा कर ले, और दिल की मौत जहालत है, उससे दामन बचा ले। तेरी बेहतरीन मुराद तकवा है, और इसमें और इजाफ़ा कर, मेरी ये नसीहत तेरे लिए काफ़ी है, बस इसे पल्ले बांध ले। जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी है, और सफ़र का तोशा इख्तियार करो, और सबसे बेहतर तोशा तो परहेज़गारी है। अल्लाह ताला की रज़ा इसमें है कि बंदा कुर्बत की तरफ सफ़र करे और दर्जात यानी सवाब की तरफ मुल्तफ़त ना हो। जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और फरमाया, आप फरमाइए, मैं नहीं मांगता उस दावत हक़ पर कोई मुआवजा बजुज़ कराबत की मोहब्बत के।
ایک قول کے مطابق المودت فی القربا کا معنی عالم قربت ہے۔ سامعین، یہ تھی سر الاسرار کی 5ویں فصل، جو کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ امید ہے کہ اس سے ہمیں دین کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو آسان بنانے میں مدد ملے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ اس سلسلے کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ چیزیں پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں بہت جلد سر الاسرار کی 6ٹھی فصل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔